ये छोटा सा अफ्रीकन देश जो इंडिया के मणिपुर के ऑलमोस्ट बराबर है, यहाँ पे यूएसए, फ्रांस, चाइना और जापान और इंडिया और रशिया, इन सब ने अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं। इस देश में ऐसा क्या है कि इतनी बड़ी मिलिट्री पावर्स ने अपने बेस यहाँ पे बना रखे हैं? ऐसा कौन सा खजाना मैं नहीं बताऊंगा। इसकी वजह से इतनी सारी मिलिट्री जो है वो इसी देश में लोकेटेड है। इसी के ऊपर बात करेंगे, इस देश की इंपॉर्टेंस क्या है दुनिया के लिए और इंडिया के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इस देश का नाम है जिबूती। ये अफ्रीका के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पे लोकेटेड है, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो शेप है वो गेंडे के सींग की तरह दिखता है। जिबूती 23,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 10 लाख के करीब है, मात्र 10 लाख। इतने इंडिया के एक शहर में मिल जाता है। जिबूती की जो कोस्ट लाइन है वो बाबा अल मंदेब और गल्फ ऑफ एडन से लगती है, और ये जो पॉइंट हैं, ये दोनों जो सी हैं और एक जो पॉइंट है ये बाबा अल मंदेब, ये दोनों पॉइंट अरेबियन सी और इंडियन ओशन को जो रेड सी है उससे कनेक्ट करते हैं, और रेड सी जो वो स्विस कैनाल को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। अगर एशिया से यूरोप तक कोई शिप जाता है तो वो यही रूट लेके जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर चाइना को कोई शिप भेजना है तो वो पहले इंडियन ओशन में एंटर करेगा, फिर अरेबियन सी आएगा, फिर गल्फ ऑफ एडन, फिर बाबा अल मंदेब, उसके बाद रेड सी, उसके बाद स्विस कैनाल, उसके बाद मेडिटेरियन सी, वो यूरोपियन देशों में एंटर कर जाएगा जिस देश में भी जाना होगा। तो ये जो रूट है ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है अगर आपको यूरोप पहुंचना है। तो यहाँ से तकरीबन वर्ल्ड की 30% शिपिंग ट्रेड होती है। बाबा अल मंदेब की जो चौड़ाई वो मात्र 30 किलोमीटर की है। इससे जिबूती का क्या लेना देना? जिबूती का लेने देना है, जिबूती का ये लेने देना है क्योंकि जो ये पॉइंट है बाबा अल मंदेब, ये एक चोक पॉइंट है। अगर आप सोचो चाइना को कोई शिप भेजना है और चोक पॉइंट बंद हो जाता है, कोई चोक कर देता है इसको, तो चाइना का क्या हाल हो जाएगा? उसके सारे जो भी एक्सपोर्ट होते हैं यूरोप की तरफ वो एकदम बंद पड़ जाएंगे, तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसी की वजह से जिबूती में जो है हर देश ने अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं ताकि वो इस पॉइंट को प्रोटेक्ट कर सकें। फिर आप लोग कहोगे कि इन्होंने जिबूती को ही क्यों चुना? बाकी देश भी तो है आसपास, अल्ट्रिया है, सोमालिया है, यमन है, यहाँ पे बना लेते अपने बेस। यहाँ पे बेस इसलिए नहीं बनाए गए क्योंकि जो बाकी देश हैं, सोमालिया और यमन है, यहाँ पे सालों हो गए सिविल वॉर चल रहा है, बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। यमन की तो हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, और सोमालिया में मिलिटेंसी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे हर आए दिन बॉम्बिंग होती है, किसी के ऊपर भी अटैक हो जाता है। ये देश तो वैसे ही अनस्टेबल है, तो यहाँ पे कोई भी देश अपना बेस क्यों बनाएगा? वैसे बना सकता है, उसकी बात अलग है, लेकिन बाकी देश यहाँ थोड़ी बना लेंगे। अर्टिया जो है वो एक डिक्टेटरशिप है, बहुत बुरी डिक्टेटरशिप है। लोग कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के ऑलमोस्ट इक्वल है। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत होते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे यूएसए ने, बाकी देशों ने अवॉइड करा यहाँ पे बेस बनाना। तो बचता कौन सा? जिबूती बचता है। जिबूती को ही चुना जा रहा है हर देश के द्वारा। अब हर देश के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। यूएसए क्यों? यूएसए का बेस इसलिए, और यूएसए का मात्र एक बेस है पूरे अफ्रीका में, परमानेंट बेस। बाकी किसी भी अफ्रीकन देश में इसका बेस नहीं है। तो यूएसए इसलिए बैठा है यहाँ पे क्योंकि वो पीस लाना चाहता है इस एरिया में। उसका पीस तो हम देख ही चुके हैं कई जगह, तो इसलिए वो यहाँ बैठा है। और फिर दूसरा चाइना, उसका सबसे बड़ा राइवल, उसका बेस भी यही है। वो इसलिए बैठा है यहाँ पे कि जो चोक पॉइंट है, अगर बाबा अल मंदेब जो है उसको कोई चोक कर देगा तो उसका जो एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन कंट्रीज की तरफ, जिससे पूरी इकोनॉमी चल रही है उसकी, तो वो कैसे होगा? अगर इसको चोक कर दिया किसी ने तो इसकी तो इकोनॉमी बंद पड़ जाएगी, ठप पड़ जाएगा चाइना। तो इसलिए चाइना ने अपना यहाँ बेस बना रखा है ताकि जो सामान उसका पहुँचता है यूरोप, वो सेफली पहुँचाया जा सके। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, जिनके कहीं बेस नहीं है, फ्रांस के तो हैं लेकिन स्पेन के कहीं भी बेस नहीं है ज़्यादा, उसने यहाँ बेस बना रखे हैं अपने। उन्होंने रशिया की वजह से बेस बना रखे हैं। जब वॉर से पहले रशिया से ही जितना भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती थी वो रशिया से पूरी हो जाती थी यूरोप की ज़्यादातर, लेकिन अब वॉर हो गए तो धीरे धीरे रिक्वायरमेंट कट करनी पड़ रही है। अब जो है वो मिडिल ईस्ट के कंट्री, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार वगैरह से इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं, और इसी की वजह से इन यूरोपियन देशों के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया रशिया से वॉर के बाद। और इंडिया और रशिया भी बातचीत कर रहे हैं कि उनका भी यहाँ ज़मीन मिल जाए, वो भी अपना बेस बना लें। इंडिया को तो दोनों तरफ से ज़रूरत है, एक्सपोर्ट से भी, इम्पोर्ट से भी। एक्सपोर्ट से इंडिया को सामान भी भेजना होता है अपना यूरोप, और उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रशिया से आ रही है इस टाइम ज़्यादातर। इंडिया के लिए दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडिया भी बातचीत करने में लगा जिबूती से कि कैसे भी उनको भी थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए, वो भी अपना एक मिलिट्री बेस बना लें। आपको इंडिया के और मिलिट्री बेसिस के बारे में जानना है जो दूसरे देशों में लोकेटेड है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। इन्हीं पॉइंट्स की वजह से जिबूती जो है वो सारे पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जिबूती को ही फ़ायदा हो रहा है, उसको जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसका, उसमें खर्च नहीं करना पड़ रहा है, डिफेंस का उसका पैसा बच रहा है। इतने बड़े बड़े आर्मी बैठी हैं उसके देश में, तो वो अपने डिफेंस में खर्च क्यों करेगा?
जिबूती के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है ये जो बेसिस है वहाँ पे। उसने यूएसए चाइना को साथ में लाके खड़ा कर दिया। अब कुछ दिन बाद रशिया भी आ जाएगा वहाँ पे। क्या ही देश है ये। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आपको कोई सजेशन हो वीडियो को लेकर या कोई और सजेशन देना चाहते हो जिसमें मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।